You don't seem to be looking comfortable in these shoes. ये मेरे जूते नहीं है। एक्चुअली ना डॉक्टर, सुबह सुबह मेरी सैंडल ने बीच सड़क पे साथ छोड़ दिया और एकदम से टूट गई। तो लकीली डॉक्टर ईशान के पास ये स्पेयर जूते थे तो मैंने पहन लिए। Right. थैंक यू सो मच। रियली Got the news. Donors मिल गए। Great job. Actually, the credit goes to her. आखिर इसी की वजह से हमें डोनट्स मिले हैं। इट वाज अ टीम एफर्ट। इनफैक्ट डॉक्टर ईशान ने भी हमारी बहुत हेल्प की है डोनर्स ढूंढने में। रियली। Oh, well then, I must say congrats to you both. You both make a great team. MBBS की डिग्री ने ह्यूमन बॉडी की कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो समझा दी, लेकिन मेडिकल एथिक्स की एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई। डॉक्टर्स पेशेंट को बचाने की बेस्ट कोशिश करते हैं, लेकिन कभी प्रॉमिस नहीं कर सकते। क्यों? मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? मम्मी को कुछ होगा तो नहीं ना? पापा को बहुत चोट लगी है, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? प्लीज पेरेंट्स। बोलो ना, आप मम्मी को कुछ होने तो नहीं दोगे ना? आपकी मम्मी को कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस। डॉक्टर सर्जरी से पहले पेशेंट की रिकवरी की प्रॉमिस कभी नहीं करते डॉक्टर आलिया। नेवर। सुबह जब घर से निकली थी तब एक कलरफुल बटरफ्लाई दिखी थी। दिन की शुरुआत इतनी कलरफुल और इतनी प्रॉमिसिंग नोट पर हुई थी कि आई टुक इट एज अ साइन कि आज का दिन भी इतना ही कलरफुल होगा। बट सोचा नहीं था कि एक ही दिन में जिंदगी के इतने सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। मैम मेडिकल वेस्ट लगी। तो तुम मेन डोर क्यों यूज कर रहे हो? मैम सर्विस लिफ्ट बंद थी और सर्विस एंट्री काफी दूर है। सर्विस एंट्री दूर है तो टाइम पास के लिए बनाया है हॉस्पिटल में सर्विस एंट्री, राइट? अगर तुम्हें तुम्हारा काम भारी पड़ रहा है ना तो कुछ और काम करो। दिस इज योर लास्ट मिस्टेक। Morning, Dr. Malvika. गुड मॉर्निंग। Good morning. अरे गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। नहीं मिलता तो? मैं बहुत खुश होती। अच्छा। ये देखो मैं क्या लाई। क्या? भारी जूते। ओ, वैसे भी तुम्हारे लिए तो बहुत स्पेशल है ना, डॉक्टर मालविका ने जो दिए। क्या टाइमिंग है तुम्हारी? अच्छा एनीवेज, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, बहुत ही कूल सा। अगर सीक्रेट बता दोगी तो वो सीक्रेट कहाँ रहेगा? सीक्रेट तुम्हारे बारे में है। जिसके बारे में सीक्रेट होता है वो तो जानता है ना उसे। नहीं, सीक्रेट तुम्हारे बारे में है पर तुम्हें पता नहीं है कि वो क्या है। I think you still have feeling for। मैं भी तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। हाँ। तुम्हारा नाम आलिया अख्तर है। तुम लाइफ बीट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हो। इससे भी बड़ा सीक्रेट बताऊं। इसके लिए तुम्हें तनख्वाह मिलती है
सच्चाई से तो मिलकर सिंह भी नहीं भाग पाया, तुम क्या चीज हो? तुमसे तो भाग सकता हूँ। अरे अरे पर हेलो डॉक्टर आलिया, इमरजेंसी है, प्लीज कम फास्ट। यस सर। यह आंटी रास्ता क्रॉस कर रही थी, तभी एक पागल कार वाला इतनी तेजी से आया कि इनको ठोकर मार के भाग गया। अरे मैम, हिट एंड रन केस लग रहा है, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप जा सकते हैं, थैंक यू। कल बीपी चेक करो। टॉर्च। आंटी क्या हो गया आपको? क्या नाम है आपका? आंटी बात कीजिए थोड़ा। मम्मा, मम्मा। डॉक्टर आलिया, द पेशेंट। राइट, देयर इज स्मॉल लूजिंग फ्रॉम द वुंड्स। हेमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाओ एंड ब्लड रिजर्व करवाओ इमीडिएटली। श्योर। मम्मा, पापा पापा, कहाँ है मेरे पापा? मुझे मेरे पापा से मिलना है। मम्मा, मम्मा कहाँ है? डॉक्टर पल्स 63 एंड बीपी 110/62। डॉक्टर आलिया, जल्दी बताइए। कॉल डॉक्टर मालविका। I'm Dr. Ishan Srinivas। मिंटी चोपड़ा। तो मिंटी, क्या हुआ? Doctor, I had 3 boyfriends. Not at the same time, but I had 3 boyfriends. You know, उन तीनों boyfriends ने मुझे cheat किया, and I just freaked out. And then I dated the 4th one. और मैंने उन तीनों का गुस्सा उस 4th one पे निकाल दिया। कैसा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा। वो लड़का, the 4th one, वो सच में बहुत इनोसेंट था, just like me। लेकिन अब तो वो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। उसने तो पेज से मुझे डिलीट भी कर दिया। और उसका लास्ट स्टेटस मालूम है क्या था? My काम वाली बाई is much hotter than my last girlfriend। क्या मैं इतनी बुरी हूँ डॉक्टर? Of course not. You're a pretty girl। तो तुम इस 4th लड़के को चाहती हो? Yes डॉक्टर। मिंटी, तुमने चीट किया और उसका गिल्ट तुम्हें है, Yes डॉक्टर। और तुम उसे सच में चाहती हो, राइट? Yes डॉक्टर। You know डॉक्टर, उसे खो देने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ, उसके और मेरे बीच में एक स्पेशल बॉन्डिंग था, एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप था। डॉक्टर, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी किसी को खोया है? शायद इंट्राक्रेनियल हैमरेज है। We need to take her to MRI soon. रिक्शा वाला कह रहा था उसने वॉमिट भी किया है। ऑन कॉल न्यूरोलॉजिस्ट को फोन करो। डॉक्टर दवे तो हैं, लेकिन इस वक्त वो हॉस्पिटल में नहीं है। तो फिर विजिटिंग न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शेट्टी को फोन करो। ओके डॉक्टर। डॉक्टर आलिया, तुम ठीक हो? ट्रॉमेटाइज लग रही हो। एनीवे, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन को तुम फॉलो करो। यस। पेशेंट के रिलेटिव से कुछ कांटेक्ट हुआ है? डॉक्टर आलिया, are you listening to me? उस बच्चे से जाके बात करो, शायद कोई कांटेक्ट नंबर मिल जाए। भगवान जी, आपके पास तो मेरे पापा भी है, मम्मी को तो मेरे पास रहने दो। सब मेरी ही गलती है। देखो, जो भी हुआ है ना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ओके? अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अक्षत। अक्षत। अक्षत, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं क्या? क्या? देखो, तुम्हारी मम्मी के साथ जितने भी हैप्पी मोमेंट्स तुमने स्पेंड किए, जितना भी अच्छा वक्त उनके साथ गुजारा है ना, उस सब के बारे में सोचो। रिमेम्बर ऑल ऑफ दैट, और तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सच्ची? हाँ। ओके। अच्छा, तुम्हारे पास कोई स्कूल की हैंडबुक रखी हुई है? एक सेकंड दिखाओगे प्लीज? सिस्टर,
जरा इस नंबर पे कॉल करके रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दो सर्जरी के बारे में। अरे आप रो रहे हो क्या? आई एम नॉट क्राइंग, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था। गुड बॉय। आई लव मम्मा, और उनसे जल्दी बोल देना कि अब उनको मेरे पास आना है। गॉड एक एंजल भेज के मेरे पापा को हमेशा के लिए ठीक कर दो प्लीज। ओके, मैं बोल दूंगी। आप अभी इधर ही बैठो, आपकी मम्मी बहुत जल्दी ठीक होके आ जाएगी। ओके। पेशेंट की लैंडलाइन पे कॉल करने के लिए कह दिया है। हाउ इज शी डूइंग नाउ? I've called the neurosurgeon. डॉक्टर, ये पेशेंट के रिलेटिव से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने एक वार्ड बॉय को इनके घर भेज दिया है और एमएलसी भी करवा लिया है। ओके, कंसेंट के बिना हम सर्जरी नहीं शुरू कर सकते। राइट। अगर पेशेंट के रिलेटिव से कांटेक्ट नहीं हुआ तो we'll have to shift her to government hospital. गवर्नमेंट हॉस्पिटल? डॉक्टर, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। इस वक्त शिफ्टिंग कुड बी फेटल। डॉक्टर आलिया प्लीज, मैं जानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स के हिसाब से वी कैन नॉट डिनाई पेशेंट इट्स ट्रीटमेंट। इसीलिए our first priority is to stabilize the patient and then the rest. And funds is also important. It's a complicated neurosurgery. इसीलिए मैंने डॉक्टर शेट्टी को all the way दिल्ली से बुलाया है। डॉक्टर, हम पेशेंट को ऐसे ही शिफ्ट कर देंगे? हम पेशेंट को ऐसे ही नहीं भेज रहे हैं डॉक्टर आलिया। पहले हम पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे, उसके बाद टेस्ट करवाने के बाद we'll send her to the government hospital. Is that clear now? लेकिन डॉक्टर, बिना कंसेंट के हम सर्जरी नहीं शुरू कर सकते हैं। ओके, आई नो कि आप दिल से सोचते हैं, इसके लिए आपके लिए रूल्स और प्रोटोकॉल्स मायने नहीं रखते, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। मैम, आई थिंक वी शुड टेक दिस रिस्क। कुछ गलत नहीं होगा। डॉक्टर आलिया, आपके कॉलेज ने डिग्री के साथ साथ आपको कोई गारंटी कार्ड दिया हुआ है कि आपके पेशेंट को कुछ नहीं हो सकता? नहीं मैम, वो एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। मैम, इस पेशेंट के कोई हस्बैंड नहीं, उस बच्चे के पास अपनी मम्मी के अलावा और कोई नहीं। प्लीज वी हैव टू डू दिस। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू फॉर वन लास्ट टाइम। हम पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कंसेंट के बिना हम सर्जरी नहीं शुरू कर सकते। ओके, वी कैन नॉट टेक दिस रिस्क। अगर फंड्स मैं अरेंज कर दूं तो मैं कई चैरिटेबल ट्रस्ट को जानती हूँ। आई एम वेरी श्योर वो मदद करेंगे। फाइन, योर कॉल। थैंक यू। डॉक्टर आलिया, यू शुड सीरियसली कंसिडर अगर आपको डॉक्टर बनना है या एडमिनिस्ट्रेटर। डॉक्टर, पिछले हफ्ते की माइग्रेन पेशेंट मिसेस शर्मा वापस आई, उन्हें फिर से दर्द हो रहा है। जी, मैं भी आती हूँ। या शी इज कमिंग। डॉक्टर आलिया, डॉक्टर राहुल विल असिस्ट यू। थैंक यू सो मच। It's not good. So तो जो तुम medicines ले रही हो, is it prescribed or? Yes, doctor. These are prescribed. You know, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, and after that मुझे हाइपरटेंशन भी है, so उसके लिए अलग मेडिसिन। And after that मुझे कभी-कभी इतना स्ट्रेस हो जाता है दिन भर का कि I just can't handle. I'm so sorry. I just need to take this call. Yeah. Hello. मेरा यहाँ बुरा हाल हो गया है। मेरी पूरी लाइफ इमोशनल अत्याचार का एक एपिसोड बन के रह गई है। Matt. I'm with the patient. मैं चेक करके फोन करता हूँ, ठीक है? Sorry. फिर उसके बाद मुझे रात भर नींद भी नहीं आती है, and फिर उसके लिए मुझे स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ते हैं। फिर Really sorry. I just have to excuse myself for a bit. alright. I'll be back, okay? Yeah, okay. क्या नाम था? Hey, you. उषावला, थैंक्स। ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम क्या है? सुबह से फोन करके परेशान कर रहा है। He needs a session now. हेलो,
टाइम पे करेक्ट यस हाँ तो एक्चुअली आपसे थोड़ी बात करनी थी वो जी जी ये तुम सबके सामने मुझे मॉम्स मत बोला करो, सब लोग सोचेंगे मैं तुम्हारी मॉम हूँ। प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम है, अगर सब सोचेंगे कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो nobody will flirt with me यार। अरे आपको तो वो लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड है और कितना फ्लर्ट करोगे आप? हाँ वो है, लेकिन यू नो व्हाट, मैं तुम लोग से वो क्या कहते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप सीख रही हूँ। हाँ सो तुम्हें लगता है मैं फ्लर्ट नहीं कर सकती? क्यों? तुम्हें ऐसा लगता है ना? अरे एज इज नथिंग टू डू विद फ्लर्टिंग, यू नो। अच्छा सुनो, जब तुम मेरी उम्र में आओगे ना तब ये बात समझोगे तुम। आई एम सॉरी, ऑफ कोर्स आप फ्लर्ट कर सकते हो। ओके थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये डॉक्टर आलिया का प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, वो जो एक्सीडेंट पेशेंट है ना उसकी सर्जरी के लिए फंड अरेंज करने गई है, बस दैट्स इट। ओह, मालविका जानती है? हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी फंड अरेंज नहीं होगा। That poor girl is going to be very disappointed. आलिया है, कुछ भी कर सकती है। You are right, वो कुछ भी कर सकती है। अब फिर आ गई मेरे हेडेक से मैंने यही पूछा था। गुड वन। ये रेडी हो रहा है? हाँ। आपको ये चोट कैसे लगी? बस चकराकर गिर गई, मेरी चोट लग गई। ओके, पिछली बार सिर्फ आपके ब्लड टेस्ट करवाए थे ना? हाँ। जस्ट अ सेकेंड। पता है डॉक्टर, जब मैं गिरी थी ना तो डॉक्टर I'm sorry, just a second. डॉक्टर आर यू ओके? Yeah, I'm fine. कुछ काम है तो मुझे बताइए, मैं फ्री हूँ। तुम फ्री हो? क्या? तो प्लीज मेरे लिए एक काम कर दो, इनका MRI करवाना है इमीडिएटली। श्योर। प्लीज इनके साथ चले जाओ। I'll join you. I'm really sorry. Okay. चले। आपने काफी वेट लूज किया है। हाँ। लुकिंग नाइस। Thank you. डॉक्टर, फैमिली मेंबर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है एंड वी डोंट हैव द टाइम, कुछ करना पड़ेगा जल्दी से। अब एक काम करो, आप चलो, मैं पेशेंट के पास जाती हूँ। ओके सी I'll call you back. Hey रोशनी, any more appointment for the day? एक मिनट। अपॉइंटमेंट तो एक ही है, मिंटी शर्मा, और हर ऑल्टरनेट शेड्यूल उन्होंने बुक किया है। What? या सॉरी डॉक्टर, अभी साफ हो जाएगा। अरे इट्स ओके, टेंशन मत लो। डॉक्टर आलिया, कम से कम 3 दिन तो लग जाएंगे पैसे अरेंज करने में। 3 days? देखिए 3 दिन बहुत लेट हो जाएगा, दिस इज एन इमरजेंसी केस। अभी क्या होता है कि कुछ लोगों के अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद ही पैसे ट्रांसफर हो पाएंगे। ओके, क्या आप मुझे एक ईमेल भेज सकती है कि 3 दिन बाद आपकी ट्रस्ट सारी बिल्स क्लियर कर देंगी? क्या आई कैन डू दैट। ओके, तो मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस और पेशेंट की सारी डिटेल्स अभी के अभी SMS करती हूँ। थैंक यू। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। So sorry for that, Minty. But the good news is, मुझे अभी पता चला है कि you have blocked all my appointments for the day, which means I'm here for you for the whole day. So कहाँ थे हम? वो ब्लैक कॉफी, यू नो, जिस रात भी मैं ब्लैक कॉफी ले लूं एंड नेक्स्ट डे मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर उसके लिए अलग दवाई एंड Relax, it's okay, calm down. जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारा पास्ट तुम्हारे फ्यूचर को रूल कर रहा है। कैसे डॉक्टर? देखो, तुम्हारे 3 एक्स बॉयफ्रेंड्स थे जिन्होंने तुम पे चीट किया, और ये सब तुम्हारे पास्ट है, राइट? राइट। और इन तीनों का बदला तुमने अपने प्रेजेंट, यानी ये जो तुम्हारा 4th बॉयफ्रेंड था,
उस पे लिया जो तुम्हारा फ्यूचर हो सकता था। राइट डॉक्टर, बट व्हाट शुड आई डू नाउ? वेरी सिंपल, अपने प्रेजेंट को पास्ट और फ्यूचर से अलग करो। आज के बारे में सोचो, अभी इस मोमेंट के बारे में। यार इसलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं ना। तो आपके कहने का मतलब है मैं मेरे फोर्थ वन को भूल जाऊं? मैं तुम्हारे फोर्थ या फिफ्थ बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू से इस रियलिटी इस पल में है जो तुम जी रही हो। देखो, हम चाहे किसी को कितना भी क्यों ना चाहे, वो हमें कितना चाहते हैं इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हम सिर्फ हमारे प्रेजेंट को संभाल सकते हैं। डू यू गेट इट? लाइफ में नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा हमें बिल्कुल पता नहीं होता है, राइट? ठीक उसी तरह लाइफ में जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं वो गिफ्ट रैप होके हमारे पास नहीं आते। हमें हर एक मोमेंट को स्पेशल मानकर चलना पड़ेगा। Maria, Moms, check the BP. Let me know. Moms, why do you call me Moms? बिकॉज मरियम बहुत लंबा नाम है, कहते कहते थक जाती हूँ। Maria, Mom, इसलिए मरियम। I mean, it's मरियम। बहुत सुंदर नाम है, पर इमरजेंसी के टाइम ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है बोलते बोलते, इसलिए मम्स। अरे दिखते भी मम्स जैसे हो ना। ओके, यू कॉल मी व्हाट यू लाइक, कॉल मी। अच्छा, मैं कह रही थी कि एनजीओ वालों से बात हो गई, उन्होंने बिल पेमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और ईमेल कॉन्फर्मेशन भेज दिया। Really? That's very good, I know. तो आप लोग पेशेंट को ओटी ले जाओ, ओटी को तैयार करवा दो, मैं डॉक्टर मालविका को इन्फॉर्म करती हूँ। ओके, बाय। एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। अगले 1 घंटे के लिए तुम अपने चारों बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ इस पल इस मोमेंट में जो हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे। ओके? बिकॉज यू हैव टेकन ऑल माई डेज अपॉइंटमेंट्स, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। कैन वी डू दिस ओवर लंच? ओके डॉक्टर। चलो। आंटी, मैंने मम्मी के साथ जो हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड किए ना, वो सारे मैंने याद कर लिए हैं। वेरी गुड। अब आप बस मैजिक के होने का वेट करो। ओके? आप मम्मी को ठीक कर दोगे ना? बिल्कुल। पर ये ना सीक्रेट है, तो ये सीक्रेट आप किसी को भी मत बताना। ओके? अब प्लीज मम्मी को ठीक कर देना। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? आज सुबह मैंने मम्मी के बैग में से चॉकलेट चोरी करके ली थी। अगर मम्मी ठीक हो गई ना तो मैं चॉकलेट चोरी करके कभी नहीं खाऊंगा। मैं कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी, कभी मस्ती नहीं करूंगी, हर दिन स्कूल जाऊंगी। बेटी अंकल, मेरे पापा को बचा लो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डोंट वरी आलिया बेटा, आई विल डू माय बेस्ट, आई प्रॉमिस। आलिया हमेशा गुड गर्ल रहेगी, कभी मस्ती नहीं करेगी। अंकल प्लीज मेरे पापा को बचा लो, प्लीज अंकल, प्लीज मेरे पापा को बचा लो, प्लीज अंकल, प्लीज मेरे पापा को बचा लो, प्लीज। डॉक्टर आलिया, यस डॉक्टर। मेडिकल प्रोफेशन में सब सिखाते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं सिखाते, और वो है कि डॉक्टर्स पेशेंट को कभी भी झूठी तसल्ली नहीं देते। और यू नो ये क्यों नहीं सिखाते? बिकॉज इट्स कॉमन सेंस। डॉक्टर वो बच्चा बहुत डरा हुआ है, आपने देखा? What exactly were you thinking जब तुम उस बच्चे से कह रही थी कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी? सॉरी मैम, वो मैं बस उसे सॉरी। Well, that's another thing जो मेडिकल प्रोफेशन में नहीं सिखाते, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में सॉरी की इंपॉर्टेंस 0 है। Can I just have a word with you in my cabin? Yes. डॉक्टर अख्तर, आपने एक माइग्रेन पेशेंट को एमआरआई के लिए बिना कोई हिस्ट्री लिए भेज दिया। आपको पता था उसके पैर में स्टील का रॉड है? वो तो लकीली मैं वहां था, मुझे पता चला, मैंने उनकी हिस्ट्री ली, और वो पता है कितना खतरनाक हो सकता था? उसकी जान जा सकती थी। ये तो बेसिक चीज है, ये सब आपको नहीं पता? डॉक्टर आलिया, तुम्हें पता है तुमसे इतनी बड़ी गलती क्यों हुई?
क्योंकि सुबह से तुम उस एक्सीडेंट पेशेंट के साथ इतनी इमोशनली इन्वॉल्व हो that you can't concentrate anywhere else. Dr. Alia, we deal with lives every single day. There's no room for errors. You can leave. You will be served a show cause notice. And Dr. Sinha will meet you when he gets back. I'm sorry. Sorry, sir. इस पल में जीने की एक्सरसाइज कैसे शुरू करूं? ओके, रिलैक्स, ट्राई टू बी इन दिस मोमेंट। जैसे कि इस पल में जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो। हो सकता है तुम उसे एंजॉय कर सकती हो, लाइक सैंडविच, डिलीशियस, यू नो दैट। आओ, वो अंकल को देखो, स्माइल कितनी फनी है ना। ये जो लड़की गई, उसके हाथ में जो फोन है उसका कलर देख कितना वाइब्रेंट है। उसे देखो, ड्यूटी पे होते हुए भी फोन पे किससे बात कर रहा है, लगता है उसकी गर्लफ्रेंड है ना, मुस्कुरा रहा है ना। ट्राई। मैं गो फॉर वो लड़की? इट। हाथ मत दिखाओ, ऐसे ही करो, नो प्रॉब्लम। ओके, आई एम सॉरी। ओके। अब वो लड़की, उसका टॉप देखो कितना क्यूट है। और वो आंटी, उसके हाथ में जो पर्स है बहुत खूबसूरत है। ये ग्रे कलर, ये तो मेरा फेवरेट है। डॉक्टर ईशान, डॉक्टर ईशान आप कहाँ हैं? यहाँ हूँ। सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। पता है, यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि आपके सारे के सारे सेशन से बुक्ड हैं। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। देखो, मैं आपके लिए लड्डू भी लेकर आया हूँ। एक लड्डू दो और एक सेशन दे दो। मैं अपनी खुशी बाहर निकालना चाहता हूँ। अगर मैंने अपने मन की खुशी तुम्हारे टेबल के सामने नहीं रखी ना, तो मुझे बुखार हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स इन्होंने बुक किए। तो हाय, आई एम मैट। मिंट, प्लीज मुझे एक सेशन दे दीजिए डॉक्टर ईशान के साथ। आप नहीं जानती, अगर मैं उन्हें थैंक यू नहीं बोलूंगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने मेरे रिलेशनशिप में मेरी बहुत मदद की है। आप प्लीज मुझे एक अपॉइंटमेंट दे दीजिए। आप नीचे क्यों बैठे हैं? ऊपर बैठिए ना। बैठिए बैठिए। थैंक यू। वो क्या है ना, डॉक्टर ईशान ने भी मेरे रिलेशनशिप में मेरी बहुत मदद की थी। शुरू में ब्रेकअप के बाद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, डिप्रेशन भी हुआ था। फिर मैंने मीठा खाना भी शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने मीठा खाया, सो गुड, सारी की सारी डिप्रेशन सॉल्व और प्रॉब्लम भी एकदम खत्म। आपको भी ट्राई करना चाहिए। नो थैंक यू। पर आप मुझे ये बताइए कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हुई थी? ये देखिए, शादी करना चाहता था मैं उससे, रिंग भी लेकर गया था। देखो, लवली रिंग है ना? और जानती हूँ उसने क्या कहा? क्या कहा? यही तो, उसने कुछ कहा ही नहीं, दिल तोड़ दिया मेरा। मैं ट्राई करूं? हाँ प्लीज करें। इट्स लवली ना? सी? अरे वाह, फिट भी हो गया। इट्स लवली। क्या देख रहे हो? मैजिक। इस पल जो वहां मैजिक हो रहा है ना, वो देखो। थैंक यू। थैंक यू। Hey, I heard. तुम्हें पता है तुमसे इतनी बड़ी गलती क्यों हुई? क्योंकि सुबह से तुम उस एक्सीडेंट पेशेंट के साथ इतनी इमोशनली इन्वॉल्व हो that you can't concentrate anywhere else. एक मिनट। I
डोंट अंडरस्टैंड मेरे साथ ये सब क्यों होता है? व्हाई? हाउ कैन मैं सोचूं इस बच्चे के बारे में सोचूं? आई जस्ट कांट थिंक। मैं बस चाहती हूँ कि सब खुश रहे ईशान, दैट्स इट। देखो मैं समझ सकता हूँ तुम जो सोच रही हो, लेकिन get a hold of yourself because that kid needs you right now. Relax, come. आप क्यों रो रहे हो? ये चॉकलेट तुम अपने मम्मी के साथ शेयर करने के लिए वेट कर रहे हो, इसीलिए नहीं खा रहे हो? मम्मी को चॉकलेट खाने का नॉट अलाउड बोला है। मम्मी का पर्स, वॉलेट कुछ होगा तुम्हारे पास? प्रियोपेटिव सेक्शन में दिखा क्यों नहीं? पता नहीं, कभी कभार नहीं दिखते मुझे। जाके इशी आई हैव टू टेल डॉक्टर मालवी। Hey. आलू, Doctor, stop. You cannot assist me on this operation though. Wait outside. डॉक्टर आलिया कह रही थी कि पेशेंट को डायबिटीज है. Why didn't you know about this? मैम प्रिलिमिनरी टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं निकला और हमारे पास HbA1c टेस्ट करने का टाइम नहीं था। और रूटीन टेस्ट? डॉक्टर अक्सर डायबिटीज टेस्ट करने में रूटीन ब्लड शुगर टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होती। यू नो, ऐसे केसेस में ड्यूरिंग सर्जरी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर। Run the test now. यस Dr. Ala, thank you very much. You cannot assist me on this operation though. Wait outside. Do not go home. और प्रे कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उस बच्चे को आप ही को जवाब देना है. Just hope for the best. डॉक्टर आलिया, मुझे मिस्टर मनहर पटेल का रिपोर्ट देना। हाँ। टेम्परेचर 98 डिग्रीज, हेमोग्लोबिन 11.3, फास्टिंग 90, PP 105, ECG slightly ST elevation in V1. आलिया, is everything okay? हाँ, या अगर मैंने ऑपरेशन के बारे में सुना, गुड जॉब। अक्षत मस्ट बी थैंकिंग यू। एज सस्पेक्टेड। जब भी तुम अक्षत का नाम सुनती हो, ओवरवेल्म क्यों हो जाती हो? I go by डॉक्टर मालविका's लॉजिक, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम दिल से सोचती हो। लेकिन मुझे लगता है कि बात कुछ और है, कुछ सीक्रेट्स छुपा रही है डॉक्टर आलिया, राइट? इस वक्त तो मैं बस इतना प्रे कर रही हूँ डॉक्टर कि अक्षत को जाके गुड न्यूज दे दो। डॉक्टर क्या हुआ? Well, as you know कि ब्रेन सर्जरी का रिजल्ट पेशेंट के होश में आने के बाद ही पता चलता है, सो बता दो बच्चे को। क्या हुआ? मम्मी ठीक हो गई? मुझे मिलना है मम्मी से। अक्षत, मम्मी ना सो रही है, वो एक बार उठ जाएगी तब आप मिल सकते हो। कब उठेगी? पूरे टाइम पे उठ जाएगी तब आप मिल सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने तो बोला था ना मम्मी ठीक हो गई, आपने प्रॉमिस भी किया था। अक्षत प्लीज प्लीज थोड़ी देर और, मम्मी को कुछ नहीं होगा, मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक मिनट। मैम
डॉक्टर आलिया, जब तक मैं ना बोलूं तुम किसी भी पेशेंट के रिलेटिव से बात नहीं करोगी, ओके? डॉक्टर आलिया, अच्छे डॉक्टर्स दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं। यस डॉक्टर। बोल दो. I know you want to say it. देखो आलिया, डॉक्टर बनने का सबसे बड़ा पार्ट ये जानना होता है कि हम पेशेंट्स को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, प्रॉमिस नहीं, राइट? You know, कुछ साल पहले मैं भी अक्षत की जगह पे थी. Same situation. I was praying for my dad. वो काफी सीरियस थे. उस वक्त डॉक्टर बेदी ने मुझसे कहा था वो पापा को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे. I was really praying for him, you know. बट उनकी कही बात मेरे लिए प्रॉमिस से बहुत ज्यादा थी. He saved my father that day. और उस दिन से वो मेरे पापा की तरह मेरी हीरो बन गए. So I guess I can understand. That's incredible. Mr. Bedi is your hero. इसीलिए डॉक्टर बनी क्या? बात पूछूं? तुम्हारे स्माइल के पीछे सीक्रेट क्या है? आलू? One second. Hello. She is with me. Okay. Yeah. Okay. मैम, यू वर राइट. डॉक्टर्स पेशेंट को या उनके फैमिली मेंबर्स को कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकती. नेक्स्ट टाइम. डॉक्टर आलिया, आपकी वो एक्सीडेंट पेशेंट है अरशद की मॉम. हाँ, हर बिल इज सेटल्ड. सीरियसली? थैंक गॉड. ये एनजीओ वाले ने डरा ही दिया था. कह रहे थे 3 दिन लगेंगे एंड ऑल दैट. नो, इट्स नॉट देम. देन आई कांट टेल. व्हाई? डॉक्टर, आई कांट टेल यू. मैंने मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको पता है ना. प्लीज मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी. आप प्रॉमिस. प्लीज, आई रियली कांट टेल यू. बट व्हाई? अच्छा लिसन, मुझे एनजीओ वालों को तो भी बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि वो लोग भी पैसे अरेंज कर रहे हो. प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड. आई एम नॉट बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड. मुझे बस एनजीओ वालों को इन्फॉर्म करना है. दैट्स इट. प्लीज बता दो, प्लीज. ओके फाइन. इट्स डॉक्टर मालविका. है? यू सीरियस? डॉक्टर मालविका नहीं? उसके गुस्से के पीछे भी कोई राज है. यू विल नो इट वन डे. I can't believe this. उन्होंने ऐसा क्यों किया? आलिया, क्या हो रहा है भाई? थैंक यू. You're welcome. Thanks, Ishan. Thanks for always being. तुम बहुत अच्छी दोस्त हो. Really. Yes? मैम, यू वर राइट. डॉक्टर्स पेशेंट को या उनके फैमिली मेंबर्स को कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकते. नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती कभी नहीं होगी. गुड. पर मैम, मैं प्रॉमिस करना नहीं छोड़ूंगी. जो भी पेशेंट हो, जो भी कंडीशन हो, मैं उसे बचाने का प्रॉमिस करूंगी, पर खुद से. गुड लक. गुड नाइट मैम. गुड नाइट.